नमस्कार। मैं वी.के. शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान सुख और भाग्य का सपोर्ट, ये सब कुछ जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। ये राजयोग है गज केसरी राजयोग, जो कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही साथ चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग कुंडली में बनता है। आपकी गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। इस राजयोग की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि अगर इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना है, वाहन खरीदना है, गोल्ड में, शेयर में या एफडी में निवेश करना है, मकान बनवाना है, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हैं, विदेश जाना है, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है, यात्रा देशाटन पर जाना है, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप गज केसरी राजयोग के दौरान करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके, आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उससे पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मिथुन राशि के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध गुरु के भी मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं। गुरु का गोचर आपकी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में है, लाभ के भाव में, और यहाँ पर गुरु दशम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कार्यक्षेत्र से आपको हर तरह का लाभ देने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। और इसके अलावा गुरु सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करना ये दर्शाता है कि आपको दाम्पत्य सुखों से, दाम्पत्य जीवन से, लव रिलेशन से और व्यापार से जुलाई के महीने में बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र पंचम भाव के और विदेश भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आपको विदेशों से धन, विदेश यात्राएं, विदेश में उच्च शिक्षा, ये सब योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ पंचम के स्वामी हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आपके लव रिलेशंस भी बहुत स्ट्रांग होंगे और वो मैरिज में कन्वर्ट होने का भी योग बनेगा जुलाई में। अब आप समझें कि गज केसरी राजयोग कैसे कैसे बनेगा और किस किस भाव में बनेगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु की पंचम दृष्टि, गुरु की सप्तम दृष्टि और गुरु की नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि जो है ये सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो जब जब चंद्रमा का गोचर तीसरे भाव यानी सिंह राशि में, 5वें भाव यानी तुला राशि में और 7वें भाव यानी कि धनु राशि में होगा तो गज केसरी राजयोग बन जाएगा। और शुक्र का गोचर तीसरे भाव में है, तो जब चंद्रमा का गोचर
कुंभ राशि में यानी भाग्य के भाव में होगा तो शुक्र के द्वारा गज केसरी राजयोग बनेगा। तो आइए अब समझते हैं कि ये गज केसरी राजयोग किन किन डेट्स पर बन रहा है। देखिए, पहली डेट है 2 जुलाई। 2 जुलाई को बाद दोपहर 1:18 से और 4 जुलाई को 1:44 तक चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। गुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग का बनना आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां भरने वाला होगा। किसी तरह का कोई तनाव था, गलतफहमी थी, वो दूर होगी। और व्यापारियों के लिए तो ये गज केसरी राजयोग बहुत ही शुभ होगा। खास करके अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 जुलाई से 4 जुलाई का समय बहुत ही शुभ है। आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे कि आपकी डेली इनकम बढ़ती रहे, जैसे रिटेल का काम है, रिटेल शॉप है, रिटेल डीलर का काम है, तो वो भी आप 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में शुरू कर सकते हैं। इसके बाद ये जो राजयोग है ये बनेगा 6 जुलाई को। 6 जुलाई को बाद दोपहर 1:38 PM से लेकर के और 8 जुलाई 2:58 तक चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा। चंद्रमा भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। भाग्य के भाव में गज केसरी राजयोग का बनना भाग्य को पूरी तरह से चमका देगा। 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। हालांकि शुक्र 7 जुलाई को आएंगे। 7 जुलाई तक शुक्र का गोचर धन के भाव में रहेगा और इसके बाद 7 जुलाई को शुक्र पराक्रम के भाव में आएंगे सिंह राशि में। तो 7 और 8 जुलाई का समय जो है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो भी कार्य आप शुरू करें, किसी तरह का कोई भी कार्य आप शुरू करेंगे, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और चूंकि दशम भाव जहाँ से आपके कैरियर का विचार किया जाता है, इसके स्वामी गुरु हैं और गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में। तो ऐसे में शुक्र के द्वारा गज केसरी राजयोग का बनना आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि विदेश का भाव है। तो आप 7 और 8 जुलाई में अगर विदेश जाने का प्लान करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है और शुक्र का गोचर 7 जुलाई को तीसरे भाव में हो जाएगा जो कि छोटी छोटी यात्राओं को दर्शाता है। तो अगर आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं जुलाई में, कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 से 8 के बीच में ही जाएं। इसके बाद भी अगर आप जाते हैं तो चूंकि शुक्र की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ती रहेगी लगातार पूरे जुलाई में, तो अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो आप ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कोई भी काम आपका बिगड़ा हुआ था, रुका हुआ था, वो काम पूरा होगा। कार्यों में गति देखने को मिलेगी और आपको कार्य क्षेत्र से लाभ की भी प्राप्ति होगी। इसके बाद की जो डेट है वो है 10 जुलाई। 10 जुलाई को शाम 6:59 से लेकर के और 12 जुलाई 1:58 AM तक
चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा लाभ के भाव में, और यहाँ पर गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग आपको हर तरह का लाभ देने वाला होगा। धन का लाभ तो होगा ही, संतान की प्राप्ति हो सकती है। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में किए गए प्रयासों को बल मिलेगा। आपके फ्रेंड सर्किल में वृद्धि होगी। समाज के गणमान्य व्यक्तियों से, धनाढ्य व्यक्तियों से आपके संपर्क सूत्र अच्छे होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को शो करता है, आपके सपनों को शो करता है। तो आपकी कोई पुरानी इच्छा, कोई पुराना सपना जो बहुत दिनों से अधूरा था, वह भी इस गोचर काल में पूरा हो सकता है। इसके बाद की जो डेट है वो है 20 जुलाई। 20 जुलाई को प्रातः 10:55 से और 22 जुलाई रात्रि 11:42 PM तक चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब यहाँ पर शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। देखिए तीसरा भाव क्या है। तीसरा भाव जो होता है छोटी छोटी यात्राओं का तो होता ही, आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है, सोशल मीडिया का होता है, कंप्यूटर का होता है, इंटरनेट का होता है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं। इस समय 20 और 22 जुलाई के बीच अगर अपने व्यापार व्यवसाय का आप प्रचार प्रसार विदेश से करना चाहते हैं या अपने व्यापार को ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो 20 और 22 का जो समय है, 20 जुलाई से 22 जुलाई का जो समय है, ये आपको बहुत सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। शुक्र की दृष्टि तो पड़ ही रही है और आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 20 जुलाई के बाद चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। 25 जुलाई को 11:12 प्रातः से लेकर के और 27 जुलाई 7:28 शाम 7:28 PM चंद्रमा पंचम में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। इसके स्वामी सब पंचम के हैं शुक्र। शुक्र लव रोमांस के कारक हैं, प्रेम के ग्रह हैं शुक्र। 25 से 27 जुलाई का जो समय होगा, ये आपको अपने लव रिलेशंस को एक नई दिशा देने के लिए होगा, अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए होगा। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी। और इस समय अगर आप 25 से 27 के बीच में किसी तरह का कोई प्रपोजल रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। यहाँ पर पंचम भाव मनोरंजन का भी होता है, तो इस राजयोग के बनने पर अगर आप कहीं टूर एंड ट्रेवल के लिए जाना चाहते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर जाना चाहते हैं या तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो ये भी एक शुभ मुहूर्त आपके लिए होगा। और इसके बाद जो अगली डेट है, अंतिम डेट है, वो है 29 जुलाई। 29 जुलाई को रात्रि 11:34 से और 31 जुलाई तक चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और इसका वही प्रभाव पड़ेगा जो कि मैंने शुरू में आपको बताया है, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। जुलाई 2023 में किन किन डेट्स पर किन किन भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है, इस पर पर्याप्त चर्चा हो गई। इसका पूरा लाभ उठाएं, किसी शुभ कार्य की शुरुआत करें और रिजल्ट देखें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, कार्य आपका सिद्ध होगा।
और विशेष लाभ के लिए आप देवगुरु का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।